हेलो एवरीवन, दिस इज़ दर्शिका निषाद हियर। वेलकम टू माय बायोलॉजी क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्सचेंज ऑफ सरफेस। ये हमारा रेस्पिरेशन का टॉपिक है। हम रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेशन में हमने रेस्पिरेटरी ट्रैक के बारे में पढ़ा, रेस्पिरेटरी ट्रैक का स्ट्रक्चर देखा, ठीक है, कि कैसा होता है। इसके बाद हमने क्या किया, वहाँ पे हमने लंग्स के बारे में देखा कि लंग्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, ब्रीदिंग स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन पढ़े थे, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन हमने पढ़ लिया है। फिर हमने एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ा। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सचेंज ऑफ सरफेस। ये क्या होता है, तो देखो बेटा, एक्सचेंज ऑफ सरफेस के लिए पहले हमें एल्वेलाई बनाना पड़ेगा, ठीक है। देखो आज जो बना लेते हैं एल्वेलाई, क्योंकि ये जो हमारा एल्वेलाई है यही क्या कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है, ठीक है। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के दो पार्ट थे, एक कंडक्टिंग पार्ट, दूसरा एक्सचेंजिंग पार्ट। तो एक्सचेंजिंग पार्ट में था हमारा एल्वेलाई एंड डक्ट ऑफ एल्वेलाई, तो इसलिए हम यहाँ पे एल्वेलाई बना रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, ठीक। इसके बाद यहाँ पे देखो बेटा, ये हम एक ब्लड वेसल्स बना लेंगे। ये अब तक आप लोग समझ गए होंगे कि ये ब्लड वेसल्स किस तरीके से यहाँ से अटैच्ड हैं, ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो देखो अब क्या होता है, ये जो एक्सचेंज वाला पार्ट है, ठीक है, जो एक्सचेंज कर रहा है हमारा जो एल्वेलाई है, एल्वेलाई ही नहीं, हमारी बॉडी में जितना भी पार्ट है बॉडी का, और वो एक्सचेंज कर रहा है, कुछ भी एक्सचेंज कर रहा है, ठीक है। कोई न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज कर रहा है, कोई गैसेस एक्सचेंज कर रही हैं, कोई ब्लड या फिर कोई लिक्विड, कोई फ्लूइड, कुछ भी एक्सचेंज हो रहा है, तो वहाँ पर जो टिश्यू मिलेगा वो स्क्वोमस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। तो यहाँ जो ये एल्वेलाई है ना, इसके ऊपर आपकी ये स्क्वोमस की एक लेयर होती है, यहाँ पे इसके अंदर के साइड में यहाँ पे ये इस तरीके से लाइनिंग होती है। स्क्वोमस एपिथेलियल कैसे होते हैं बेटा, थोड़े से ना पिचके हुए होते हैं, इसलिए ये एक्सचेंज अच्छे से कर पाते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये पूरा का पूरा एल्वेलाई पे इस तरीके से लाइंड है। और ये जो हमारा ब्लड वेसल्स है ना, कैपिलरी, इसके ऊपर भी, ठीक है, यहाँ पे भी इस तरीके से पूरा स्क्वोमस से लाइंड है ये टिश्यू, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से देखो, थोड़ा पतला बनाते हैं इसे, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ये एक लेयर हो गई, ठीक है। ये क्या है बेटा, इसका नाम लिख देते हैं हम स्क्वोमस एपिथेलियल टिश्यू। स्क्वोमस एपिथेलियल सेल, ठीक है। ये भी यहाँ पे भी स्क्वोमस है, ठीक है, इसे भी लिख देते हैं, ये भी स्क्वोमस सेल है। अब देखो क्या है, जो ये स्क्वोमस सेल है इसको हम एंडोथेलियम भी बोलते हैं, और ये बात भी लिख देते हैं, एंडोथेलियम। इतनी बात समझ में आई आपको कि यहाँ पे भी आपको क्या मिल रहा है, स्क्वोमस एपिथेलियल सेल मिल रहा है एल्वेलाई के अंदर, स्क्वोमस सेल्स भी आपको मिल रही हैं कहाँ पे, ब्लड वेसल्स के अंदर, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज के अंदर। क्यों मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज होना है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब देखो और क्या है, एक और चीज़ है, ठीक है, वो क्या है कि आपका जो ये एल्वेलाई है ना, ये इसके बाहर एक लेयर होती है, एक और लेयर होती है इसके बाहर। दूसरे कलर से मैं दिखाती हूँ आपको, जी मैं आपको दूसरे कलर से दिखाती हूँ, ठीक है। देखो ये इस तरीके से पूरी कवरिंग होती है एल्वेलाई के ऊपर, एक, ठीक है, एक लेयर। और जैसे ये एल्वेलाई के ऊपर कवरिंग दिख रहा है ना बेटा, ऐसे जो हमारा ब्लड वेसल्स होता है ना, ठीक है, इसके ऊपर भी ऐसे कवरिंग होती है, इस तरीके से ऐसे पूरी कवरिंग होती है, ठीक। इसे क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये जो सेल है इसको क्या बोलेंगे हम, इसे बोलेंगे बेटा हम बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। अब देखो, अब इसको एक बार समझो, ये आपके ना एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि एक्सप्लेन द एक्सचेंज सरफेस ऑफ लंग्स,
ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ज़्यादा कुछ नहीं है। जो आपका एक्सचेंजिंग सरफेस है ना, सिंपली आप कह सकते हो जो आपका ये एक्सचेंजिंग सरफेस है ये 3 चीज़ों का मिलकर बना हुआ है। ठीक है। एक्सचेंज सरफेस हैज़ 3 लेयर्स। कौन कौन से? फर्स्ट लेयर आपका क्या हो जाएगा बेटा? स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स ऑफ एल्वेलाई। ठीक है। सेकेंड लेयर आपका होगा बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड थर्ड लेयर होगा आपका एंडोथेलियम। ठीक है, या फिर स्क्वैमस सेल ऑफ ब्लड कैपिलरीज। तो आज जो इतनी बात हम लिख लेते हैं यहाँ पे पहले। एक्सचेंज हैज 3 लेयर्स। फर्स्ट है बेटा आपका स्क्वैमस एपिथेलियल सेल। ठीक है, ऑफ एल्वेलाई। सेकेंड क्या है बेटा? बेसमेंट मेम्ब्रेन। देखो बेसमेंट मेम्ब्रेन की ना एक खास बात है कि ये क्या होती है बेटा? ये होती है नॉन सेलुलर। ठीक है, तो ये बात भी लिख देते हैं कि बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है वो नॉन सेलुलर होती है। ठीक है, एंड इसमें एंडोथेलियम ऑफ कैपिलरी। ठीक है, ये आपको पता चल गया। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ सरफेस में 3 लेयर होती है। फर्स्ट होती है स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स ऑफ एल्वेलाई, सेकंड होती है आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन जो कि नॉन सेलुलर होती है, एंड थर्ड लेयर होती है आपकी एंडोथेलियम या फिर आप कह सकते हो स्क्वैमस सेल ऑफ ब्लड कैपिलरी। ओके, इतनी बात क्लियर है। अब देखो इसी में ही एक्सचेंज ऑफ सरफेस की जगह अब हम डाल देंगे, आप देखोगे यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आपका है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। आओ यहाँ पे एक और मेंशन कर देते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2। ठीक है, ये दूसरा टॉपिक है। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें देखो कुछ चीज़ें होती हैं, आप ध्यान से सुनो। ये जो हमारा ऑक्सीजन है, ठीक है, ये जो हमारा O2 है, इसको यहाँ पे आना है। ठीक, इस जगह पे, कहाँ पे? ब्लड कैपिलरीज में। तो ब्लड कैपिलरीज में वो जो ये जब आता है तो ये आपको इस पहले ये जान लो कि ब्लड क्या होता है। ये यहाँ पे जब आएगा तो इसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि जो ब्लड कैपिलरीज है उसमें एक फ्लूइड होता है, इसको हम बोलते हैं ब्लड। ठीक है, वो एक लिक्विड होता है जो कि ब्लड कहते हैं जिसे हम, उससे ये फिल्ड होता है। ठीक है, अब ब्लड में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, ये भी देख लो। देखो ब्लड में क्या होता है बेटा? ब्लड में आपके 2 कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, ब्लड हैज़ 2 कंपोनेंट। फर्स्ट है बेटा प्लाज्मा एंड सेकेंड है सेल। ठीक है, अब देखो प्लाज्मा एंड सेल 2 चीज़ें होती हैं आपके ब्लड में। तो जो लिक्विड वाला पार्ट है, वैसे तो हाँ लिक्विड वाला पार्ट है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है बेटा? एक तरह का लिक्विड होता है। ठीक है, मतलब आप ये मान कर चलो कि पानी होता है और कुछ उसमें प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, हम उसे बस प्लाज्मा का नाम दे दे रहे हैं। येलोइश कलर का होता है, यहाँ पे आप देख लो। ठीक है, ये इससे पूरा फिल्ड होता है येलोइश कलर में। ठीक, सेकेंड थिंग क्या होती है? सेल। सेल में तो ब्लड में सेल बहुत तरह के होते हैं, बट हम यहाँ पे सिर्फ आरबीसी की बात करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पे आरबीसी का ही काम है, इसलिए हम किसी और सेल की बात नहीं करेंगे। तो हमारा दूसरा क्या चीज़ होता है इसके अंदर? दूसरी चीज़ होती है हमारे पास आरबीसी। तो आज आरबीसी एक बना लेते हैं, यहाँ पे थोड़ी बड़ी सी बना लेते हैं। ठीक, ये रही आपकी आरबीसी। ओके, दिस इज योर आरबीसी सेल जिसके अंदर ऑक्सीजन को जाना है। अब सुनो, अब स्टोरी सुनो। क्या होता है जब ऑक्सीजन यहाँ पे आती है एल्वेलाई में, ब्लड कैपिलरी में जाने के लिए इसके पास 2 ऑप्शन होते हैं। बहुत लकी है ये, इसके पास ऑप्शंस हैं। ठीक है, जो लकी होते हैं उन्हीं के पास ऑप्शंस होती है। तो ये जो ऑक्सीजन है इसके पास ऑप्शन है कि या तो ये प्लाज्मा में तैर के जाए, ठीक है, या तो प्लाज्मा में ये तैर के जाए। इसको खूब अगर हार्ड वर्क करना है तो ये तैर के जाए। ठीक,
दूसरा ऑप्शन है इसके पास कि आरबीसी इसको एज अ बोट कैरी, मतलब आरबीसी को ये एज अ बोट कैरी कर सकता है, बोट पे बैठ करके जाए। दोनों ऑप्शन है इसके पास, या तो तुम मेहनत करके जाओ या तुम भाई आराम से तुम्हें जाने का रास्ता मिल रहा है तो तुम चले जाओ। तो इसमें से जो 3% होते हैं ना वो थोड़े डम्ब होते हैं। डम्ब मतलब क्या होता है, उन्हें ना हार्ड वर्क करके जाना है, मतलब उन्हें तैर के जाना है प्लाज्मा में। एक और बात, ऑक्सीजन जो होती है ना, वो जो गैस है ऑक्सीजन, ये लिक्विड में बहुत ज़्यादा डिजॉल्व नहीं है। ऑक्सीजन इज़ नॉट वेरी सॉल्युबल इन लिक्विड। अगर वो सॉल्युबल होती तो उसको इस बोट की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। वो जो 90% 97% जो आपका ऑक्सीजन है, ठीक है, वो इस बोट पर जो जाने वाला है उसको ज़रूरत नहीं थी इस बोट की। अगर वो सॉल्युबल होता तो लिक्विड में क्या करता कि वो सॉल्युबल होता, बबल्स बनाता और बबल्स में तैर तैर के चला जाता, ठीक है। लेकिन अभी सॉल्युबल नहीं है तो इसको बोट की ज़रूरत है। तो जो 3% है, ठीक है, ये जो ऑक्सीजन है आपकी, ये 3% ऑक्सीजन यहाँ पे आएगी और ये 97% ऑक्सीजन जो है वो आपका यहाँ पे आएगा आरबीसी सेल के अंदर, ठीक है। अब क्या होता है, देखो, जब ऑक्सीजन के वो जो 97% हैं, अभी ऐसे नहीं कि भाई ये तो 3% हैं जो ये तैर के जा रहे हैं और एक हम हैं जो आराम से जा रहे हैं, तो इनको भी ना थोड़ा सिक्योरिटी के साथ, सिक्योरिटी पहले चेक करेंगे है या नहीं। तो ये आरबीसी से पूछते हैं कि हम तुम्हारी बोट पे तो बैठ जा रहे हैं, बट ऐसा ना हो कि तुम जब चलने लगो, ठीक है, अप एंड डाउन करके, तो हम उस पर से लुढ़क जाएं, ऐसा तो नहीं होगा। तो ये आरबीसी बोलती है कि नहीं, आई हैव सिक्योरिटी, ठीक है, मेरे पास सिक्योरिटी है तुम्हें सेफ रखने के लिए, तुम सेफ हो, क्योंकि मेरे पास क्या है, आई हैव वन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट, वन इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल दैट नेम इज हीमोग्लोबिन। मेरे पास हीमोग्लोबिन है जो कि तुम्हें पकड़ के रखेगा, बिल्कुल टाइटली पकड़ के रखेगा, गिरने नहीं देगा, ठीक है। तो देखो क्या होता है, दूसरे कलर से बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, पर्पल कलर से बनाते हैं। ये हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि इस आरबीसी के अंदर पड़े रहते हैं, ठीक। ये क्या करते हैं, ये जो भी ऑक्सीजन है उसको ये पकड़ के रखते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को विजिबल हो रहा होगा कलर कॉम्बिनेशन, ये इस तरीके से ये पकड़ के रखते हैं, ठीक है, ऐसे गिरने नहीं देते। और जब ये गिरने नहीं देते हैं तो इस तरीके से ये आराम से ये बोट पे तैर के चले जाते हैं पूरी बॉडी में, जहाँ कहीं भी जाना होता है। क्योंकि हमारे सेल्स को ना ऑक्सीजन की तो नीड है, तो सेल्स तो भाई ऑक्सीजन मांगेगा, उसको चाहिए, कैसे भी चाहिए उसको, लेकिन ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। और ऑक्सीजन को भी पता है कि सेल उसके बिना मर जाएगा, इसलिए ये उसके पास जाएगा ज़रूर, ठीक है। अब जाने के दो रास्ते हैं इसके पास, चाहे तैर के चला जाए हार्ड वर्क करके, कुछ होते हैं बहुत कि हार्ड वर्क करके चले जाएंगे हम, लेकिन हम जाएंगे, ठीक है। तो 3% होते हैं जो हार्ड वर्क करके जाना चाहते हैं तैर तैर के। बाकी 97% जो होते हैं ना वो थोड़े इंटेलिजेंट होते हैं, इसलिए वो एक बोट का सहारा लेते हैं और शायद थोड़ा जल्दी पहुंच जाते होंगे, ठीक है। इसलिए ये 97% यहाँ से जाते हैं। इसके आगे हमें इसका स्ट्रक्चर देखना है भी हीमोग्लोबिन का, और हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के साथ ही कैसे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड अप होकर के सेल तक जा रहा है, ये बात डिस्कस करनी है, लेकिन ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। आज देखो हमने क्या देखा, एक बार ही हम समअप कर लेते हैं। हमने क्या देखा, एक्सचेंज ऑफ सरफेस, कि सरफेस जो एक्सचेंज ऑफ सरफेस है, अच्छा एक्सचेंज ऑफ सरफेस कहाँ मिलेगा, वहाँ मिलेगा जहाँ पे एक्सचेंज हो रहा होगा, ठीक। तो एक्सचेंज जो हो रहा है, एक्सचेंज सरफेस, वो 3 लेयर का बना हुआ है, ठीक है, 3 लेयर्स का। फर्स्ट लेयर क्या है बेटा, स्क्वैमस एपिथेलियल सेल ऑफ एल्वेलाई, ठीक है। ये एक टिश्यू है जो कि थोड़ा पिचका हुआ होता है, ठीक है, ऐसे पिचके होते हैं, तो आसानी से यहाँ से चीज़ें एक्सचेंज हो जाती हैं, ठीक। सेकेंड लेयर क्या है बेटा, बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो कि नॉन सेलुलर होती है। थर्ड लेयर है आपका एंडोथेलियम ऑफ कैपिलरी, या फिर एपिथेलियल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल ऑफ कैपिलरी, ठीक है। ये 3 लेयर पाई जाती हैं आपके किसमें, एक्सचेंजिंग पार्ट ऑफ लंग्स में, ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखा, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के लिए क्या है कि ये जो ऑक्सीजन है इसको एल्वेलाई से ब्लड में जाना ही जाना है, ठीक है, इसको एल्वेलाई से ब्लड में जाना है।
ब्लड में क्यों जाएगा? क्योंकि उसको सेल के पास जाना है, ठीक है। इसे पता है कि सेल इसके बिना मर जाएगा, नहीं जिंदा रह सकता है, इसलिए इसको पता है कि मेरा वहाँ बहुत नीड है, ठीक है, मेरे को जाना ही जाना है, तो ये भागता हुआ जाएगा, बिल्कुल एकदम सेल के पास ना भागता हुआ जाएगा। तो ये क्या करता है इसमें से, अब देखो जो हमारा ब्लड है उसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, प्लाज्मा एंड सेल, ठीक है। प्लाज्मा लिक्विड कंपोनेंट होता है, येलोइश होता है, ठीक है, येलोइश इन कलर होता है। सेल यहाँ पे हम सिर्फ एक सेल की बात करेंगे, वो है हमारा आरबीसी, ठीक है, क्योंकि हमें आरबीसी का ही नीड है अभी। ऑक्सीजन के लिए आरबीसी एज अ बोट वर्क करती है, ठीक। तो 3% जो होता है, 3% ऑक्सीजन, वो इस लिक्विड में तैर के जाते हैं, ठीक है, और जो 97% होता है ऑक्सीजन, वो इस बोट में बैठ के जाते हैं, ठीक है। बैठते हैं तो उनको सिक्योरिटी चाहिए कि हम भाई गिरे ना, पता चले हम गिर जाएं और डूब गए तो इस रिवर में, जो ब्लड वाली रिवर है, ठीक है। तो सिक्योरिटी देता है उन्हें आरबीसी, ये बोल करके कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, ठीक है, वो तुम्हें बाइंड अप करके रखेगा, अच्छे से तुम्हें पकड़ के रखेगा, गिरने नहीं देगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन इस बात पे अग्री हो जाता है और ये इस बोट पे, आरबीसी की बोट पे बैठ जाता है, जहाँ पर हीमोग्लोबिन इसको टाइटली पकड़ लेते हैं और फिर उसके बाद ये यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो जाता है सेल के पास, ठीक है। बॉडी में, पूरी बॉडी में होल ये ट्रांसपोर्ट इसी तरीके से होता है, ठीक है। अच्छा, आरबीसी की ज़रूरत क्यों है आरबीसी सेल की? बिकॉज ऑक्सीजन इज नॉट वेरी सॉल्युबल इन लिक्विड, दैट्स वाई आरबीसी की ज़रूरत यहाँ पे है, ठीक है। आई होप इतनी बात आप लोगों को क्लियर हुई होगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू आस्क इन कॉमेंट सेक्शन।